कभी भी आप सोचे हो कि जो आपके हाथ में फ़ोन है वो फ़ोन से आप करोड़ों रुपए बना सकते हो? हाँ, असल में ये चीज़ हुआ है। हाँ, किधर हुआ है, चलो बात करते हैं। ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे लड़के के जो 1986 में पैदा हुआ, बेंगलुरु में एक छोटे घर में होते। आप उसका घर, पूरा खानदान छोटा ही था, जो बस 17 साल की उम्र में 70 करोड़ रुपए बनाया और जेल में रहते हुए भी 200 करोड़ रुपए बनाया। और जिसकी दीवानी जैकलीन फर्नांडिस, नोरा फतेही जैसे बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी हैं। तो चलो बात करते हैं आज हम लोग चंद्रशेखर के बारे में। हाँ, सुकेश चंद्रशेखर, ये नाम बीच में इतना ट्रेंड में चला कि बोलो मत, न्यूज में पूरे यही चर्चा हो रहा था। A chore, a business tycoon, and 2 Bollywood stars. This is the story of India's most stunning money heist. इस कहानी में हर वो मसाला है जो किसी भी हिट फिल्म की गारंटी होती है। इसमें सस्पेंस है, थ्रिल है, धोखा है, फरेब है, लालच है, लालची लोग हैं और पैसा तो बेशुमार। अब चलो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। चंद्रशेखर का परिवार पहले से गरीब ही था, लेकिन उसका दिमाग का, उसका सोच बहुत अलग था। हाँ, चंद्रशेखर का सोच बहुत अलग था, उसके वजह से ही वो करोड़पति बना। लेकिन जेल क्यों जाना पड़ा, जेल के अंदर से उसने 200 करोड़ रुपए कैसे बनाए और पैसे की ताकत क्या होती है, चलो बात करते हैं इस वीडियो में। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट आप सबका स्वागत करता हूं और एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग समाज में जाके ऐसे लड़के को ढूंढ के निकाले हैं कि जो बस फोन से पैसे, बहुत सारे पैसे बनाया, थोड़े पैसे नहीं। तो पहले से ही सुकेश चंद्रशेखर का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो 10th के बाद ही पढ़ाई छोड़ देता है। हाँ, 10th के बाद ही, क्योंकि उसके मार्क्स कम आ रहे थे, उसके घर में गालियां दे रहे थे। अब मार्क्स कम आने पर हमेशा पेरेंट्स चिल्लाते हैं, इसी वजह से उसने पढ़ाई छोड़ी। और उसके बाद वो धीरे धीरे रियल एस्टेट में जाने लगा। रियल एस्टेट में जाने का क्या फायदा था मालूम है? 2 तरह का, पैसे आ रही है वो चीज अलग, और आपके कांटेक्ट बहुत ज्यादा हो रही है और बड़े बड़े लोगों के साथ हो रही है। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना हुआ, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना हुआ, धीरे धीरे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स का आपका कमीशन मिल रहा है, वो अलग, पैसे आपका जेब भर रहा है, वो अलग चीज। और उसी कमीशन, उसी कॉन्टैक्ट्स के वजह से उसने बनाया फिर से 70 करोड़ रुपए। अब वो 10th क्लास खत्म, धीरे धीरे वो रियल एस्टेट में और ऊपर होते गया। सीधा सुकेश चंद्रशेखर हो गया 17 साल का। अब 17 साल का होने के बाद उसकी सोच अब धीरे धीरे बदलने लगी। अब उसको कितने पैसे आ रहे थे वो पैसे कम लगने लगे। अब उसका दिमाग और ज्यादा भागने लगा और ज्यादा बुराई के तरफ वो होने लगा। समाज में, अब आपको समाज में पैसे मिलेंगे तो अब आप भागोगे ना और पैसे के पीछे। और सारी उसका सोच और उसका सोच ने उसको लेके चल गया ऐसी जगह पर। अब बिहार, उत्तराखंड, उधर साइड आप देखोगे तो अक्सर घूस लेके कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाता है। तो सुकेश चंद्रशेखर ने खाली फोन में ऐसे एप्स का यूज करा जो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कर देते हैं और नंबर भी आपका नहीं आता। तो उसने गवर्नमेंट अधिकारी बन के बहुत सारे लोगों को आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाएंगे बोल के तसल्ली दे के सारा पैसा लूट लिया। और उसे उसने बनाया 17 साल की उम्र मेरी 70 करोड़ रुपए। हाँ, सबसे करने से लूट के उसने 70 करोड़ रुपए बना लिया। अब उसका कॉन्टैक्ट भी हाई थे। अब 70 करोड़ बनाने के बाद वो रुकेगा। अब वो भी कितने जने का पैसा, मालूम है? 100 जने का पैसा। अब 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया। अब उसके बाद किसी को कोई पता नहीं हो रहा, उसका गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा, तो सबने केस करा। तो तब उसके बाद उसका पता चला, उसने सारे पैसे से 10 करोड़ का खाली बंगलो लिया और 5 करोड़ की गाड़ियां ली। डेली पार्टीज, पब, पूरा एंजॉयमेंट हो रहा था उस घर में। घर के आगे स्विमिंग पूल, पूरा फुल टू नाइट enjoyment ही चल रहा था। ED sleuths were stunned to see the grandiose interiors of the bungalow worth 10 crore rupees, which includes a mini bar, a movie theatre,
home gym, a pool, a rooftop recreation. अब धीरे धीरे एंजॉयमेंट हो रहा है, वो चीज अलग, और इधर पुलिस पीछे पड़ी है, वो चीज अलग। सुकेश चंद्रशेखर लास्ट में पकड़ा गया पूरा चीज जांच करने पर। अब पकड़े जाने पर क्या हुआ, उसको कोर्ट में सुनवाई हुई, अब उसको सीधा लेके जाके तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। अब तिहाड़ जेल, आपको मालूम है तिहाड़ जेल सबसे बड़ा जेल, अब उसके अंदर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कैदियां तो पक्का रहेंगे, सब उसको उस सब में कंफर्टेबल नहीं लगा। धीरे धीरे उसको ये बात समझ में आ गई कि अब इसमें रहना है तो पैसे खर्च करना पड़ेगा। और उसने बचपन से देखा है कैसे लोग होते हैं, सबकी कोई ना कोई कीमत होती है, हर एक लोग की कोई ना कोई कीमत होती है, आपकी भी होगी। तो आपकी कितनी कीमत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो और सर उसने 80 पुलिस ऑफिसर्स, और वो तो पुलिस ऑफिसर्स बोलते पुलिस ऑफिसर्स नहीं, साले जेल में 80 कॉन्टैक्ट्स बना के 80 लोगों को खरीद लिया। हाँ, उसने 10-20 करोड़ रुपए ऐसे लुटा दिए सब में, और उसने अपना ही 40 कैदी रहने की जगह पर अकेला ही रह रहा था। और उधर जेल के अंदर उसके अंदर वो तो बेडशीट वो सब भी डाल के उसके पीछे वो अपना काम कर रहा था, और उसका कांटेक्ट बढ़ते गया। कि चारों एक्ट्रेस तिहाड़ जेल में सुकेश से मिलने गई थी। इसमें निकिता तंबोली उर्फ निकी तंबोली, चाहत खन्ना, सोफिया सिंह और तो धीरे धीरे अब क्या हुआ मालूम है, अब असली काम अभी शुरू होता है। तो उसने धीरे धीरे दिमाग में उसका और ज्यादा लालच जगी। तो लालच जगने के बाद कुछ ऐसा हुआ, अब असली खेल अब शुरू होता है। तो जेल में और एक बंदा था, किसका नाम है शिवेंद्र सिंह, हाँ, हेल्थ केयर का प्रमोटर। तो उसने कोविड में बहुत सारे लोचे करे और बहुत सारे ऐसे कमीशंस खाए, तो उसके वजह से उसको जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल देने के बाद असली खेल अभी शुरू। तो उस चीज का पता मालूम चला सुकेश चंद्रशेखर, तो अब उसको दिमाग घुमा। हाँ, तो दिमाग घूमने के बाद उसने जेल में रही, अब उसका पूरा कांटेक्ट बन चुका था, 80 लोगों का कांटेक्ट बन चुका था जेल के अंदर। अब जेल के अंदर 80 लोग कांटेक्ट बन जाने के बाद उसने बस एक ही चीज की मांग करी, 12 प्रो मैक्स, एप्पल का फोन के 12 प्रो मैक्स के। अब फोन लेने के बाद वो चुपचाप बैठेगा, तब फोन के अंदर फिर से वही पुराना काम, और वॉइस मॉड्यूलेशन चढ़ाया, फिर से वॉइस मॉड्यूलेशन चढ़ाने के बाद फिर से वही काम पर लग गया। अब वॉइस मॉड्यूलेशन चलाने के बाद कॉल जाता है शिवेंद्र सिंह की वाइफ को। हाँ, शिवेंद्र सिंह की वाइफ पहले से डरी हुई थी और वो अपने पति के लिए बहुत सारे बेचैनी होते जा रही थी। तो उसी चीज का फायदा उठाते हुए उसने कॉल करा और उसने बोला मैं प्रेसिडेंट का जान पहचान वाला हूँ और मैं गवर्नमेंट ऑफिसर मैं गवर्नमेंट के टीम में हूँ और मैं आपके पति को छुड़ा सकता हूँ। The tape. Sukesh impersonated Home Secretary of India Ajay Bhalla. Yes, good afternoon. Ajay Kumar Bhalla this side, Home Secretary of India. Is this a good time I can talk to you? Good afternoon, sir. Yes, sir, of course. It's a privilege to talk to you, sir. Sir, may I make a small request? I'm sorry, I've been requesting for a meeting. And I would really like to come and meet if that is at all possible at any point of time. I would be most grateful for that. I would like to mention to you that I'm sure you have been told even before that there is certain इसी चीज का उपयोग करते हुए उसने 200 करोड़ रुपए ले लिया। अब 200 करोड़ रुपए आपके पास है, आप जेल में किंग साइज, वो तो किंग के जैसा जी रहे हो और आपके साथ मिलने का रही हैं बहुत सारे एक्ट्रेस जेल के अंदर ही, तो आपका हाथ खुजली तो होगा हाथ में। तो उसने सोचा कि मैं इतना जेल में हूँ, इतने सारे पैसे हैं मेरे पास, तो मैं क्या करूँ, तो अब तो मैं बॉलीवुड में किसी को फिदा कर देता हूँ। तो उसने यूज करा अपने दिमाग को और उसने कांटेक्ट करा किसको, जैकलिन फर्नांडिस के मेकअप आर्टिस्ट को। हाँ, मेकअप आर्टिस्ट भी पहले से सुकेश चंद्रशेखर का दोस्त ही था। तो उसने कांटेक्ट करा और बोला मुझे जैकलिन से बात करना है। तो कॉल गया सीधा जैकलिन को। अब जैकलिन को गिफ्ट, अब उसने जैकलिन से बात करने के बाद बोला आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था सर्कस में। तो अब उसके बाद उसने बहुत सारे गिफ्ट भेजे किसको, जैकलिन को, घोड़े, कुत्ते, पैसे। और ऑस्ट्रेलिया में रहे थे जैकलिन फर्नांडिस का भाई जो ऑस्ट्रेलिया में था, उसको 15 लाख रुपए, जैकलिन के अकाउंट में 15 लाख रुपए, कितने करोड़ों रुपए उसने ऐसे ही
बहा दिए जैकलिन के पीछे। Sukesh gave a loan of $150,000 to Jacqueline Fernandez's sister in the United States of America. She also said Sukesh had transferred 15 lakhs into her brother Warren Fernandez's account in Australia, and that another 15 lakh rupees were delivered to Jacqueline Fernandez herself in person. She also said that Sukesh Chandrasekhar had bought a horse for. तो अब उसके बाद जैकलिन तो हो गई फिदा, क्योंकि उसने बोला था, अब जैकलिन को एक चीज के बारे में नहीं मालूम था, वो जेल में रहता है। उसने बोला मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ और उसके वजह से वो सन टीवी का ओनर भी हूँ बोल के उसने बोला था। उसके वजह से पहले जैकलिन सोच में पड़ी, एक कौन आ गया, एक कौन बिजनेसमैन आ गया जो मेरे ऊपर इतना पैसा लुटा रहा है। उसके बाद तब चंद्रशेखर ने अपने वो तो सुकेश चंद्रशेखर ने तब उनको विश्वास दिलाया कि मैं सन टीवी का ओनर हूँ, मेरे पास बहुत पैसे है। तब उसने हाँ बोल दिया। उन दोनों रिलेशन में भी थे। बहुत बार चंद्रशेखर बाहर आ रहा था तो उनसे मिल रहा था और उन दोनों घूम भी रहे थे, डेट कर रहे थे, क्योंकि अब पैसे का गुरूर है तो अब वो पैसे दे के बाहर आ रहा है। आपने जेल के अंदर अपना पूरा कांटेक्ट बना के रखे हो तो यूज तो करोगे उस चीज का यूज करा, लेकिन लास्ट में तब अगर आप किसी से पैसे ले लेते हो उधार तो अब एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 1 महीना देखेगा, 2 महीना देखेगा, अब उसके बाद आपको वो पीछे लग जाएगा। अब उसके बाद शिवेंद्र सिंह की वाइफ को धीरे धीरे डाउट आने लगा कि मेरे पैसे लूट, मेरे पैसे चले गए, अब पैसे आने वाले नहीं हैं और मेरे पति भी बाहर आने वाले नहीं है। तो उन्होंने केस कर दिया। केस करने के बाद पूरा जांच होने के बाद किसके ऊपर नाम आया? सुकेश चंद्रशेखर के ऊपर। हाँ, तो लास्ट में फिर से सुकेश चंद्रशेखर पकड़ा गया और जेल में ही रह गया। अब सुकेश चंद्रशेखर बाहर भी आए तो उसका एज इतना हो जाएगा कि अब बोलो मत, 70-80 साल का बुढ़ा होके ही बाहर निकलेगा। अब क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर का जिंदगी पूरा खत्म, जेल के अंदर ही खत्म, क्योंकि अब देखा जाए तो उसके ऊपर पूरा इतने सारे केस बुक हो चुके हैं कि बोलो मत। तो ये कहानी थी एक बिलियनियर की जो अपने फूलिश माइंड के वजह से बना और फूलिश माइंड के वजह से तबाह हो गया। तो आपका क्या सोचना है सुकेश चंद्रशेखर के ऊपर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय गाइस, जय हिंद।